शांति। ओम शांति। ओम शांति। दिन जो उनकी बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूलहार नहीं पहनने हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूलहार नहीं पहनने हैं। हमें इसलिए नहीं पहनना क्योंकि अभी संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूज्य बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थी हैं। जब देवी देवता के रूप में होंगे, संपूर्ण रूप में, तो फूलहार भक्तों के द्वारा बहुत चढ़ाया पहनाया जाता है। लेकिन अभी संगम युग पर नहीं, और शिव बाबा नहीं स्वीकार करते, क्योंकि बाबा कभी पूज्य बनते नहीं, वो है ही सदैव पूज्य। वैसे भी दुनिया में फूलहार किसी के स्वागत में, किसी की विजयी होने में, किसी की सफल होने में, है ना, देते हैं। फूल आदि, माला आदि पहनाते हैं। तो बाबा तो सदैव पूज्य है, उच्चते उच्च है, प्योर है, इसलिए उसे फूलहार की भी जरूरत नहीं। वो सदैव एक रस है, सदैव पूज्य है। प्रश्न है आज का, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नसीब बनते हैं। संगम युग में जो बाबा की दिल तख्त को जीतते हैं, दिल पर चढ़ते हैं, वही सतयुगी नई दुनिया के तख्त नसीब बनते हैं। राजगद्दी के अधिकारी वही बनते हैं जो अभी माता पिता के दिल रूपी तख्त पर बैठते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। उनकी गद्दी पर बैठने के लायक बनते, अर्थात माता पिता से भी आगे जाते, विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं, तो फिर बाद में क्या होते हैं, माँ बाप खुद बच्चे को राजगद्दी में बिठाकर, है ना, खुद रिटायर हो जाते हैं। होते हैं ना, सतयुग में ऐसे भी राजाएं होते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो राजाएं होंगे अपने बच्चों को खुद राजगद्दी देंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, सतयुग से त्रेतायुग आता है, तो त्रेतायुग में जो त्रेतायुगी राजा है, राजा राम, उनको सतयुगी राजा क्या करते हैं, गद्दी देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी वहाँ स्वयं देते हैं, देने का चलन है। यहाँ क्या होता है, जब पिता मर जाते तब बच्चे गद्दी में बैठते हैं, लेकिन वहाँ पूरा जो भी सिस्टम है, नियम है, उस अनुसार माँ बाप खुद ही जब वानप्रस्थ होंगे, समय होगा, बच्चे जब तैयार होंगे तो बच्चों को खुद ही गद्दी पर बिठाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं वंडर है, माता पिता पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो माता पिता खुद बच्चों को गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठाते हैं। तो वैसे बनने के लिए अभी संगम युग पर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, दिल तख्त को जीतने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। दुखी होकर सब किसको याद करते हैं, उस जो आकाश सिंहासन में रहने वाला है, यानी आकाश से भी पार जिसका सिंहासन है, परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं। तो इससे सिद्ध है कि वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने,
व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। वही अर्थात परम धाम का रहने वाला, आकाश सिंहासन ऊपर रहने वाला दुखहर्ता बाप, जिसको हम पुकारते आए भक्ति मार्ग में, वह आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। क्या राज बाबा ने सुनाया है आदि मध्य अंत का? कि अब कल्प का, सृष्टि का कौन सा समय? अंतिम समय है। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराने शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, शरीर एक ही है, नया और पुराना कहेंगे। तो उसी प्रकार दुनिया भी एक ही है। पहले नई दुनिया थी, सतयुग की दुनिया, अभी है पुरानी कलयुग। है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। 5000 वर्ष पहले सतयुगी भारत, सतयुगी दुनिया, नई दुनिया थी। 5000 वर्ष के बाद आकर अभी नर्क बना है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। न्यू ओल्ड से फिर ओल्ड बनी है, पुरानी बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप हमको परमधाम से पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। निरंतर, मतलब रुकना नहीं चाहिए। बाबा की शिक्षा क्या है, डायरेक्शन क्या है? निरंतर यह याद करो, बाबा हमें परमधाम से पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखाने आए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। साकार में शिव बाबा की महिमा है, साकार की नहीं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ तब तो गीत भी बनाया हुआ है ना, अजन्मा है, आसमान से ऊपर रहने वाला है, फिर भी वह आता है धरती पर, तभी ये गीत बनाने वालों को टच हुआ है और गीत बनाया है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे भगवान। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, आकाश सिंहासन में रहने वाला है, तो इसे स्पष्ट है कि वह यहाँ व्यापक नहीं है। हरेक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्मा अभिमानी बनो और अर्गंस द्वारा शिक्षा धारण करो। बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो, है ना। खुद भी आत्मा अभिमानी बनो और साकार में भल ब्रह्मा बाबा को देखते हो आँखों से, लेकिन ज्ञान के आँख से शिव बाबा को ही देखो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। भल आँखों से ब्रह्मा बाबा दिखाई दे, पर तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हम सभी आत्माओं के लिए काम में आता ब्रह्मा बाबा का शरीर। अगर शिव बाबा उस शरीर का आधार न लेता तो काम नहीं आता, हमारे काम का नहीं होता। तो शिव बाबा ही इस शरीर द्वारा हमें सब कुछ समझाते हैं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। हमें कौन पढ़ाता है? सुप्रीम टीचर, यह टीचर नहीं। इस साकार में कोई टीचर नहीं, हमको पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर है शिव बाबा।
याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। भक्ति मार्ग वाले भी तो बाबा के बच्चे ही हैं, वह याद करते हैं कि आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं नॉलेज की या गीता ज्ञान की। मास्क ला के दीजिए, बिना मास्क आए हैं, आएंगे माता जी। राजधानी स्थापन हो गई है, राजधानी स्थापना हो गई तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। अभी कहाँ लिखा है, कहीं कोई मतलब दान पुण्य भक्ति जब तब से मेरे से कोई नहीं मिल सकता, खुद गीता में लिखा हुआ है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े, ज्ञान देने, है ना। ज्ञान आत्मा से खत्म हो गया है, निकल गया है, इसलिए आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई है, बेसमझ बन गई है। फिर ज्ञान देने मुझे आना पड़े। बाबा कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे, है ना। और यहाँ क्या है, मनुष्य बहुत है और वैभव की कमी है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू, एक एक है ना, मट्टी भी नया हो जाएगा, उर्वरा शक्ति युक्त होगा। यहाँ तो जमीन भी कलराठी है, जबरदस्ती रासायनिक खाद डाल करके ही उगाया जाता है ना, अनाज सब्जी फल सब कुछ। नाम ही कितना मीठा है नई दुनिया। सतयुग का बाबा कहते हैं जो आने वाली सतयुगी दुनिया, कितना मीठा मीठा नाम है, हेविन बहिस, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। तो इस यहाँ तो मकान को नया बनाने की दिल होती है, अब पूरी दुनिया नई बन रही है। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। कितनी गहरी बात शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को पहनाने की दिल करती थी बच्चों की, पहनाते भी थे, लेकिन बाबा ध्यान क्या खिंचवा रहे हैं बच्चों का, भले इनको हार पहनाओ लेकिन याद बाबा को करो, शिव बाबा को करो। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्रों की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की भी दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। बाबा को तो माला फूल पहनाने से कोई उनका मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। बाबा कहते मैं क्यों फूल पहनूं, माला आदि क्यों पहनूं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे साइन डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो करजेन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो।
अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जौहर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है ना, अशुद्ध चीज सोने में मिलाया जाता है तो सोना का भी वैल्यू कम हो जाती है। तो आत्मा में भी उसी प्रकार खाद पड़ती है विकारों की। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। संगम युग में शिव बाबा सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम उच्चते उच्च धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे उच्च है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। भगवान एक है, भक्त अनेक हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सब की पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सबका पार्ट वही रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकेंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। रिपीट भी हो रहा है और शूट भी हो रहा है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकेंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, सब ड्रामा अनुसार चलता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। सृष्टि चक्र का चित्र बाबा कहते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। और जो निमित्त बना हुआ होगा बनाने का, उसको कितना नशा चढ़ेगा। इतना अच्छा चित्र बना है जिसमें 4 युग का पूरा वर्णन है। और संगम युग में आकर के सुई का, घड़ी का सुई का कांटा रुका हुआ है, सुई रुका हुआ है ना। तो कितना अच्छा चित्र है। चित्र से सिद्ध है कि अभी सुई संगम युग पर है, अर्थात अभी संगम युग का समय चल रहा है। घड़ी कौन सी है? पूरे सृष्टि रूपी घड़ी है ना, कल्प की घड़ी में। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हाँ, समझो हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट। स्वयं भगवान परम पिता बाप हमें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ। वो तो हमेशा एक ही स्टेज पर है ना। मोस्ट टॉप ऊंचे उससे ऊंचा कोई स्टेज है ही नहीं। तो बाबा कहते मैं कुछ बनता तो हूँ नहीं जो मुझे फूल हार की जरूरत हो। इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, दोनों पवित्र है। वही हकदार है फूलों के। वो भी पुरुषार्थ करके ऐसा बने हैं।
तो उनको हक है, वो पहन सकते हैं। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ते हैं। नंबरवार तो हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, नंबरवार है। बुद्धि हम भी अपनी बुद्धि से भी समझते हैं फलाना तो सेवा में बहुत ही आगे है, बहुत लगन है सेवा का। और किसी को कोई भी लगन नहीं होता है, तो नंबरवार तो है ही। जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम ऑर्डर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाबा तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नसीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नसीन बनेंगे। हर माँ बाप की दिल होती है बच्चा मेरे से भी आगे जाए, है ना। तो मेहनत करके बच्चे को लायक बनाते हैं, है ना। अगर बच्चा गड़बड़ भी करे तो फिर भी बच्चों को टाइम दे करके धन खर्चा करके कितना मेहनत करते हैं। तो बाप दादा भी बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अभी मेरे दिल रूपी तख्त पर बैठने का पुरुषार्थ करो, यानी कि लायक बनो। जो लायक बच्चे होते हैं वही दिल रूपी तख्त पर बैठते हैं और वही भविष्य में फिर क्या करेंगे, राज तख्त पर भी बैठेंगे। और राज तख्त किसका होगा, लक्ष्मी नारायण का है सतयुग में। लेकिन अभी पुरुषार्थ करेंगे तो हम उनकी गद्दी के अधिकारी बनेंगे, वो हमें गद्दी में बिठाएंगे। तो माता पिता पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। फर्स्ट नारायण तो अम्मा बाबा है, लेकिन 8 लक्ष्मी नारायण होंगे ना, 8 गद्दी होंगी ना। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो दूसरा तीसरा कोई भी नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट है मुख्य, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। लक्ष्य तो एक मुख्य है नारायण नर से नारायण बनने का, बाकी तो सतयुग में राजधानी बन रही है तो नंबरवार पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। घर में बच्चों के साथ रहते हैं, बाबा कहते कैसे रहना है, ट्रस्टी एक सेवाधारी है, निमित्त है ना, ऐसे चलाओ, प्यार से चलाओ। भक्ति मार्गों में कहते थे ना प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है। बच्चों को भी, जो बच्चे घर में होते हैं, बच्चे आते हैं तो धन आता है तो क्या कहा जाता है, भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है, कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि समझो बाबा का है, हम केवल क्या है, सेवक हैं, ट्रस्टी है, निमित्त है सेवा के लिए। तो भक्ति मार्ग में कहते थे ना प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, यहाँ तक शरीर भी छोड़ दिया तो भी भक्ति में भी ऐसा कहते तो आपने दिया था, आपने ही प्रभु ले लिया। बाबा कहते फिर तो रोने की दरकार नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजित राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, है ना। अगर ये दो बात, एक तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक अवस्था, और दूसरी बात भगवान की दी हुई अमानत मेरे पास है, मेरा नहीं है। अगर ये धारणा मन में बना लेंगे अच्छी तरह से तो फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, आत्मा तो अविनाशी थी, अविनाशी है, वहाँ कोई कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। जाने वाली सतयुग की दुनिया है, वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है, वो भी 21 जन्म के लिए।
बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नुधा हुआ है। वंडर है ना। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। भक्ति में भी मैं ऊपर बैठे कितना काम करता हूँ भक्तों की भावना का भाड़ा पूरा करने के लिए। और बाबा ने कहा सारे कल्पों में तो मैं एक बार आता हूँ नीचे धरती पर मनुष्यों के पास। बहुत निराकारी के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं यह बात गुम कर दी है ना। निराकार को मानते हैं परंतु निराकार आते हैं ज्ञान देने, कैसे एक बात ही शास्त्रों में कहीं नहीं है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। निराकार ने क्या है ना, राजयोग सिखाया, दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग, ये युग फिरते हैं। जैसे रात दिन फिरता है, रात दिन में 24 घंटे में 4 प्रहर फिरते रहते हैं, वैसे ही युग फिरता रहता है कल्प में। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। हम शिव बाबा के, हम अर्थात हम कौन? आत्मा। शिव बाबा के हैं ही। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। शिव बाबा की याद में आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करने में मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं लौकिक में। हाँ, फादर टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर। यह शिव बाबा है बेहद का फादर टीचर और गुरु भी है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। कुछ ना याद रहे, गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका बेकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं, है ना। दिव्य अंदर की चक्षु से, मन से देखते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मोद पलेती कपड़ धोए, लक्ष्य शोभ है ना। बाबा ने आत्मा वाली आत्मा को धुलने के लिए कौन सा शोभ दिया? हाँ, लक्ष्य क्या बनना है तुम्हें? नारायण जैसा बनना है। तो आत्मा को कितना पवित्र बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, है ना। आत्मा और शरीर, क्योंकि अभी बाबा आकर के आत्मा को ही पावन नहीं बनाते ना, सब प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। तो फिर हमें जो अगले दुनिया में, नई दुनिया में जो जन्म मिलता है,
तो पवित्र जो सत्व प्रधान प्रकृति द्वारा पवित्र शरीर मिलता है ना। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र बाबा बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तो इतना इनको कभी याद नहीं करना है, इनको अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को, है ना, जिनसे हमें ज्ञान मिला, शिव बाबा की पहचान मिली, प्यार पालना सब मिलता है, लेकिन याद करना है शिव बाबा को। यह सारा कार्य किसका है? शिव बाबा का है। ब्रह्मा बाबा जो प्यार पालना शिक्षा देते वो भी शिव बाबा के ही निमित्त दे रहे हैं, बाबा के ही कारण दे रहे हैं। अगर शिव बाबा ना आता तो वे ब्रह्मा बाबा हमें बैठकर ये शिक्षा, ये पालना नहीं देते। इनसे मीठा वह है, इतनी महीन बात है। ब्रह्मा बाप से भी मीठा कौन है? शिव बाबा। वैसे तो जब ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त किए तो शिव बाबा के समान मीठा है, लेकिन उनसे भी मीठा तो शिव बाबा ही है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। साकार में भी ब्रह्मा बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा था, है ना। दादियों सुनाती हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे बाबा को। बाबा का जो भी है ना पालना देने का तरीका, सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका, जो भी है व्यवहार, बड़ों से छोटे सबसे उम्र में, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब बाबा को कितना प्यार करते थे। बाबा सब तो प्यारे लगते थे बाबा सबको। लेकिन बाबा कहते हैं कि इनके साकार है, इनको भी तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें याद तो उस निराकार को करना है जिसके लिए, जिस निराकार के लिए ही ब्रह्मा बाबा इतना सब कर रहे हैं। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। कितनी गहरी बात बाबा ने कही। प्यार से भी चलना है और मोह जीत भी बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है, स्वयं खुशबूदार फूल बनना है, फूल जैसा पवित्र बनना है। बाबा का वरदान है आज का, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। चंचल वृत्ति बना भटकने वाली वृत्ति होगी तो वायुमंडल क्या हो जाएगा? तमो प्रधान, है ना। अगर हम जैसा हमारी वृत्ति होती है, हम ब्राह्मणों की जैसी वृत्ति होती है, वैसा वायुमंडल बनता है। और वृत्ति बनता है जो हम सोचते हैं, हमारे संकल्प बार बार जो आते हैं अंदर में, उसी संकल्प से हमारी वृत्ति बन जाती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अगर चंचल वृत्ति है, एकाग्रता नहीं है, अनेक तरह के संकल्प करते रहते हैं, एक स्थिति में एक संकल्प में नहीं रहते हैं, तो वायुमंडल भी तमो प्रधान बन जाता है। सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के लिए अपनी चंचल वृत्ति को क्या करना है? परिवर्तन करके एक श्रेष्ठ संकल्पों में अपनी वृत्ति को टिकाना है। और जवाबदार, वायुमंडल बनाने वाला मैं जवाबदार हूँ, इस जवाबदारी को समझकर अपनी वृत्ति को बदलना है, परिवर्तन करना है। स्पष्टीकरण, जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती, है ना, जिम्मेवारी याद नहीं रहता है,
कि हमें बाबा के साथ सारी सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य में मददगार बनना है। ये वृत्ति, ये जिम्मेवारी वृत्ति में नहीं रहने से वृत्ति इधर उधर भागता रहता है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बीजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। बिजी है, काम होमवर्क करना है, कार्य है, तो भी चंचलता करता है, तो उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चंचलता करता है, नुकसान करता है, तो उसको बांध भी देते हैं, है ना। तो ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बीजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंध के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। अति चंचल बच्चे को बांध दिया जाता। बाबा ने कहा वृत्ति को बांध दो, किसमें, बाबा के साथ सर्व संबंध के बंधन में बांध दो। माना मन को, अपनी वृत्ति को बाबा में लगाओ, भिन्न भिन्न संबंध में, एक संबंध में नहीं, ठीक है, दूसरे संबंध में बाबा से जोड़ो, बाबा को याद करो, बाप के रूप में, भाई के रूप में, साथी के रूप में, माँ के रूप में, टीचर के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे बहन के रूप में, जो कुछ भी संबंध है, अलग अलग संबंध सब बाबा है। मुझे आत्मा का सर्व संबंधी बाबा है, तो उस संबंध में ही रहो, इसके अलावा कहीं वृत्ति हमारी नहीं जानी चाहिए। तो अपनी वृत्ति को बाबा के साथ सर्व संबंध के बंधन में बांध देना है, वृत्ति को शांत करना है, तभी हम जो हमारी जवाबदारी है उसको पूरा कर सकेंगे। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलापन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य, है ना। अलबेलापन हमें आता रहता है, कर लेंगे, चाहते हैं करना, फिर भी अलबेलेपन के कारण वो कर नहीं पाते हैं। उसके लिए अलबेलेपन को मिटाने के लिए क्या चाहिए, बेहद का वैराग्य। बना अभी तक भी हम ब्राह्मण बच्चों का बेहद के वैराग्य की स्थिति नहीं बनी है, इसलिए पुरुषार्थ में हम क्या हो जाते हैं, जैसा चाहते वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। वैराग्य चाहिए, बेहद का वैराग्य माना पहले अपनी देह से भी वैराग्य, आत्माभिमानी स्थिति द्वारा ही हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर बाबा कहते देह के साथ जुड़े हुए जो वस्तु, वैभव, व्यक्ति है, उनके साथ भी वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, तो बेहद के वैराग्य इसे कहा जाता है ना। पुराने संस्कार स्वभाव से भी वैराग्य, ये सब वैराग्य होगा तभी अलबेलापन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी जून मास हमारी मीठी मम्मा की स्मृति का मास है, तो इस मास में हम रोज़ मधुबन से जो मम्मा की विशेषता की पॉइंट आया हुआ है ना, वो सुन रहे हैं। और सुनने ही नहीं है, सुनने के साथ हमें रोज़ उसको मनन करते हुए अपने मम्मा जैसा स्वरूप बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। ये जून महीना पुरुषार्थ विशेष मम्मा की स्मृति में, मम्मा ने जैसा पुरुषार्थ किया, जैसे मम्मा बाबा के आज्ञाकारी वफादार बन करके, है ना, हाजिर करते नंबर 1 में गई, ऐसे ही हमें भी लक्ष्य रखना है। तो आज 3 जून मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाओं में से तीसरा आज है, मम्मा सदा बहुत ऊंची रूहानियत की नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज़्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही, ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। ओम शांति।